हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आज पुनः रोज की तरह फिर से आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मेरे मित्र, कल हम लोगों ने देखा था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था बायोलॉजी के बारे में, जनरल हम लोग चल रहे थे। आज से जो हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी वो क्लास 10th का जो है बायोलॉजी जो है क्लास 10th की बायोलॉजी जो है आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लाइव प्रोसेस जो है आपके पहले चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम चैप्टर जो है आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे मित्र, मेरे लड्डू लोग, मेरे रसगुल्ले, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों सहपाठियों को अधिक से अधिक सहपाठियों तक पहुंचाइए, जिससे कि आप लोगों की वजह से हमारा और मनोबल बढ़े और हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को दे सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज लाइव प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं कि लाइव प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। लाइव प्रोसेस, इसमें दो वर्ड हम लोग का दिया हुआ है। एक दिया है हम लोग का लाइव, एक दिया है प्रोसेस। दो वर्ड दिया है, हम लोग के चैप्टर में ही सब कुछ छिपा हुआ है और जो चैप्टर में छिपा हुआ है इस चैप्टर में वही हम लोग को पढ़ना भी है। लाइफ मीन्स क्या हो जाता है, लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जीवन। प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया या प्रक्रम भी इसको कहते हैं। ठीक, मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस। मतलब हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना या मेंटेन करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी रिएक्शन जो भी शरीर में होती रहती है या चलती रहती है, उसका स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम में हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। बाबू लोग, जैव प्रक्रम होता क्या है, तो यहाँ पे दिया है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी फॉर मेंटेन देयर लाइफ। यहाँ पे होगा मेंटेन देयर लाइफ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जिस्ट ऑन अर्थ। मतलब कोई भी, यहाँ पे दिया है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, लाइव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, हम लोगों को अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए या हमारे बॉडी को, हमारे लाइफ को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। वो हम लोग का क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहलाता है। कोई भी, अब हम लोग को लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस करते हैं, हम लोग लाइफ को चलाने के लिए पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगर सांस रुक गई तो हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे, सर्कुलेशन होता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। क्या, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन। हम लोग के बॉडी में खाना खाने के बाद, यूटिलाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम लोग बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, आउटसाइड निकालते हैं। वो हम लोग का क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर, हम लोगों के बॉडी को अपने अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए या अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग के बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं या जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस। हम लोगों के बॉडी में
जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं या फंक्शंस होते हैं वो हम लोग का न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है और क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सांस कुछ समय तक रोक के हम लोग 1-2 घंटा ऑक्सीजन की बचत करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर वैसा करेंगे तो फिर हम लोग बच जाएंगे एकदम से। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन खाना खा लिए तो 8-10 दिन तक बिना खाना रख रहेंगे। अगर खाने को बचाएंगे तो हम लोग भी बच जाएंगे एकदम से। जैसे खाना बचाएं वहाँ शांति से पड़ा है, हम लोग भी शांति से पड़ जाएंगे अगर कोशिश करेंगे कि 2 दिन 4 दिन 8 दिन अगर रहेंगे। सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन हम लोग की बॉडी में स्टॉप कर गई, ऐसा है कि हम लोग का हार्ट जो है लगातार काम कर रहा है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स मोड में कर दें। जैसे ही हम लोग का हार्ट रिलैक्स मोड में आएगा तुरंत हम लोग सडन क्या कर जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। ठीक, तो इसको कभी आप आराम मत दीजिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा कि हमेशा चलता रहे। ठीक, एक्सक्रीशन, हम लोगों के बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको समय समय से बॉडी से क्या करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खाएं पानी पिएं, तो महंगा खाना खाएं पानी खरीद के पिए तो उसको अपने बॉडी में क्या करें, बचा के रखें। अगर ऐसा रखेंगे तो हम लोग भी बच जाएंगे एकदम से। ठीक, तो ये हम लोग को लाइफ को हमारे चलाने के लिए हमारे लिए बहुत ही क्या होती है, नेसेसरी होती है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है बाबू, आइए आगे चलते हैं, एक एक हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। यहाँ पे तो हम थोड़े थोड़े बता दिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इतना मान लीजिए कि हम लोगों के बॉडी को हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। सिंपल सी बात, हमारे सिंपली याद रखिए आप लोग कि हमारे अर्थ पे या पृथ्वी पे हम लोगों को जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं या कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अब वो लाइफ प्रोसेस में को चलाने के लिए, प्रोसेस को चलाने के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसमें हम लोग का न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन ये सब मेन है। ठीक, इसके बाद रेगुलेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो वो सब क्या है, मेन जो है हम लोग का 4, इसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन, ये देखिए यहाँ पे देखे हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेस आर, जो हम लोग के लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए है होती हैं, उसमें बेसिक हम लोग का क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है एंड एक्सक्रीशन है। ठीक, पोषण जिसको कहते हैं, श्वसन इसको कहते हैं हम लोग परिसंचरण, परिसंचरण ये हम लोग का क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक, आप लोग यूपी सीबीएसई वाले दोनों लोग समझ जाइएगा कि इसका हिंदी यहाँ पे लिख देंगे। अब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी चीज़ों का हिंदी जो होता है डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक, हम लोग आइए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पे दिया है कि इन दिस प्रोसेस टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिशन में, हम लोग क्या करते हैं, खाना लेते हैं और खाने को क्या करते हैं, खाते हैं, टेक करते हैं, फूड को क्या करते हैं, टेक करते हैं एंड यूटिलाइज्ड बाय देयर बॉडी, और हमारे बॉडी के द्वारा उसका क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। जब हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग को भूख लगती है तो ठीक है, हम लोग को भूख महसूस हो जाती है, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में किसी सेल के पास न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की नेसेसरी होती है, और वो मैसेज देता है हमारे ब्रेन को हमारे ब्रेन को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हम लोग को मैसेज देता है कि वहाँ पे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हम लोग को भूख जो ऐसा फील होता है। ठीक, तो यहीं पे दिया है कि न्यूट्रिशन जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, भोजन को लेता है और उस भोजन को क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है अपने शरीर के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक,
और न्यूट्रिशन में जो हम लोग का मिलता है वो 5 चीज मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोग को जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोग को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। इन न्यूट्रिएंट्स में जो होता है हम लोग का, ये तो न्यूट्रिशन हो गया मेनली कि हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद उसको पचाएं, पचाने के बाद उसमें जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज कर लिए अपने बॉडी के द्वारा, ठीक। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। ये हम लोग के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो कोई भी हम लोग खाना कुछ भी खाते हैं, बाजार से खरीद के लाएं, बाजार से कोई भी सामान या घर पे पका के खाएं, उससे जब तक हम लोग को कोई पोषक तत्व नहीं प्राप्त होगा, जब तक हम लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम लोग उसको नहीं खाएंगे। दाल, कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बाबू दाल रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए। जब हम लोग को लूज मोशन हो जाता है, वोमिटिंग जब होता है अधिक मात्रा में, तो डॉक्टर कहता है कि दाल रोटी खाइए, क्योंकि वो जानता है कि दाल रोटी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथियोनिन एंड सिस्टीन प्रोटीन, जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती है और हमारे बॉडी को क्या करता है, तुरंत मेंटेन करने का काम करता है, रिकवर करने का काम कर लेता है जो भी लॉस आपका हुआ है, ठीक। हम लोग के लूज मोशन या वोमिटिंग के द्वारा जो भी लॉस होता है उसको बहुत तेज़ी से क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके साथ साथ आपके ORS के घोल वोल देने के लिए बोलता है, तो उसमें आपके जो होते हैं आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, थोड़े सा मात्रा में, थोड़े बहुत मात्रा में ये सब भी पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग की सलाह देता है कि दाल रोटी खाइए, ठीक। इसके बाद हम यही बता रहे थे, ये देखिए न्यूट्रिएंट्स आपके हो गए। खाना खाने के बाद जो भी आपके न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन जब होता है, ये यूटिलाइजेशन होता है, तो यूटिलाइज जब करता है फूड को हमारा बॉडी, तो उस समय न्यूट्रिएंट्स मिलता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का होता है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट को वसा कहते हैं, ठीक, एंड मिनरल्स खनिज, खनिज लवण, ठीक है मेरे लड्डू लोग। ये मतलब अपने ही से आप देख लीजिए कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब आपकी खाना आपके अंदर गया तो पच गया, पचने के बाद उससे जो आपका पोषक तत्व प्राप्त हुआ, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हुआ, वो हम लोग का क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक। इसके बाद बाबू आते हैं हम लोग सर्कुलेशन, परिसंचरण इसको कहते हैं। ये देखिए हिंदी से समझ में आ जाएगा, परिसंचरण, क्या, परिसंचरण, परिसंचरण, परि प्लस संचरण, परि मीन्स होता है कहाँ, इन अदर। ये क्या होता है, संचरण मीन्स का संचरण करना, मतलब कोई कभी कभी हम लोग घूमते रहते हैं, बहुत संचरण कर रहे हो, बहुत घूम रहे हो, तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जब कोई हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, जो भी हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है या कोई भी आपके कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचने की प्रक्रिया या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया हम लोग का क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। जैसे बाबू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इन दिस प्रोसेस द
nutrients are transfer from one प्लेस लिख सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक सेल से दूसरे जगह प्लेस लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग सेल भी लिख सकते हैं। टू एनदर, with the help of oxygen called, क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। इसमें हम लोग के ब्लड भी होते हैं, ब्लड भी क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। तो वो ब्लड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ये तीनों जो रहते हैं मिल के क्या करते हैं? हम लोग का सर्कुलेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक, आपका ब्लड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग को भोजन के द्वारा जो मिलता है, और ब्लड जो होता है हम लोग का पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है हम लोग के बॉडी में। इसमें ब्लड में हम लोग का क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जो कि, और क्या पाया जाता है? ब्लड में हम लोग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, ये आयरन जो पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बस इतना जान लीजिए, फेरस आयन कहते हैं। ठीक, जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हम लोग का ब्लड जो होता है, वो ब्लड लाल नहीं होता है। ब्लड में क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्यूल के फॉर्म में छोटे छोटे दाने के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का ब्लड देखने में क्या होता है? रेड कलर का दिखता है। ठीक, तो ये हम लोग का ब्लड। और न्यूट्रिएंट्स और O2 जो कर जाता है हम लोग का, ये क्या करता है? हमारे सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग का है एक्सक्रीशन। बाबू जो भी हम लोग खाते हैं, खूब दबा दबा के खाते हैं, खूब दबा दबा के पीते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग के बॉडी से खाएं बस ऐसे ही तुरंत बाहर निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे बॉडी से जो भी यूटिलाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचे रहते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, इन दिस प्रोसेस रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, इस प्रक्रिया में या इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं? बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं बाबू? भोजन जब हम लोग न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे आगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन का, अभी तो हम जनरली बता रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में जब हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में जाएंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम लोग जाएंगे तो उसमें 5 प्रोसेस होता है, 5 से 6 प्रोसेस होता है। जिसमें क्या होता है? इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, 5 प्रोसेस होता है हम लोग का। तीसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है लड्डू लोग? एसिमिलेशन। और 5वां जो होता है इक्सेशन या इजेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इक्स या इजेशन भी कह सकते हैं। इजेशन, ठीक, क्या होता है? इजेशन होता है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है, इतनी प्रोसेस तो हम लोग क्या होते हैं? न्यूट्रिशन में होते हैं। इतने प्रोसेस हम लोग को क्या होते हैं? न्यूट्रिशन। एसिमिलेट का मतलब होता है पूरी तरीके से मिल जाना।
एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना, अपने लैंग्वेज में सोख लेना। डाइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। इंजेशन का मतलब होता है इन, यहाँ पे देखिए इन का मतलब होता है अंदर लेना। ठीक, यहाँ पे देखिए जहाँ पे आई एन लग जाएगा, हम लोग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हम लोग जब भी पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस में, जहाँ पे आई एन लग जाएगा उसका मतलब हमारे बॉडी में कुछ इंटर कर रहा है। और जहाँ पे सिर्फ ई आ जाएगा, ई के आगे कोई भी वर्ड लगा है, जहाँ पे ई आएगा आगे उसके बाद कोई वर्ड्स जुड़ा रहेगा, उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि हमारे बॉडी से किसी चीज को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ इजेशन में एक प्रोसेस में होता है, हम लोग हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं बाबू लोग, सोना लोग, रिमूव कर देते हैं इजेशन में। तो हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब प्रोसेस देखेंगे। तो ये जो होता है इजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, किसके लिए होता है, इजेशन प्रोसेस हम लोग का एक्सक्रीशन के लिए होता है। ठीक है मेरे लड्डू लोग, सिंपली आप लोग याद रखिए बस कि एक्सक्रीशन में जो होता है हमारे बॉडी में जो फालतू की जो भी चीजें रहती हैं जो हमारे बॉडी में रहेंगी तो हम लोगों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, हम लोगों के बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है लड्डू लोग, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्या, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फूड बर्न्ड इन द सेल बॉडी। जब हम लोग फूड ले लेते हैं, जो हम लोग फूड लेने के बाद हम बताए हैं कि न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्राप्त होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है क्या करता है, बर्न्ड, बर्न्ड का मतलब होता है टूटना। जब टूट टूट के सेल तक पहुंचता है, किसकी सहायता से, विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से जब एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या पहुंचता है, और वो जो होता है टूटने के बाद एनर्जी, एनर्जी जनरेट करता है। क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू, मतलब हम लोग खाना खाएं, खूब चाप चाप के खाना दबा दबा के खा लें बबुआ, जब खाएं तो उससे क्या होता है, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिला। न्यूट्रिएंट्स हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। जब हम लोग क्या होते हैं, भूख नहीं लगी रहती है तो हम लोग एक्सेस अमाउंट में जब फूड ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब वो स्टोर्ड हो जाता है तो वो क्या करता है कि ज़रूरत के हिसाब से जिस सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वह ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो टूटने लगता है। जब वो टूटता है सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल फॉर्म में टूट के क्या देता है, हम लोग को एनर्जी जब देगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ऑक्सीजन जब हम लोग के फूड पार्टिकल्स ऑक्सीजन की सहायता से टूट के हमें ऊर्जा देगी या एनर्जी देगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे बबुआ, रेस्पायरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसन। क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। ठीक है मेरे बाबू लोग, तो ये थे हम लोगों के आज जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है लाइव प्रोसेस में, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे क्या क्या हेडिंग पढ़ना है। पहला हम लोग का क्या पढ़ना है बबुआ, पहला हम लोग का क्या पढ़ना है लाइव प्रोसेस में, लाइव प्रोसेस में कल से हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को देख के दिल धक धक करता है तो धक धक नहीं करेगा, तब हम बताएंगे कि धक धक की आवाज़ नहीं आती है, उस समय किसी और चीज़ की आवाज़ आती है बबुआ लोग। ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ये 4 चैप्टर है लाइव प्रोसेस में।
चारों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है बाबू। न्यूट्रिशन हम लोग का पहला है, दूसरा क्या है हम लोग का, रेस्पायरेशन है, तीसरा हम लोग का सर्कुलेशन है और चौथा एक्सक्रीशन है। खाना खाने से लेकर बाहर निकालने तक की क्रिया हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। और खाना खाने और बाहर निकालने, इसी पे पूरे हम लोग की लाइफ क्या है, डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग एक चीज़ें खूब अच्छी से चल रही, अगर एक चीज़ें अगर रुक जाएगी तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके प्रोसेस हैं वो हमेशा क्या करें, अच्छे से आपकी बॉडी में चलती रहें, परफॉर्म करती रहें, इससे हम लोग भी क्या रहें, आराम से अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते रहें अपने अर्थ पे। ठीक है मेरे बाबू लोग। तो कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और मेरे बाबू लोग प्लीज़ आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और सहपाठियों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।